नमस्कार। बिहार स्पेशल का अगला सीरीज डिस्कस करते हैं। इसका सीरीज का फर्स्ट डे का डिस्कशन किया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे प्ले लिस्ट बनाया गया है बिहार स्पेशल के नाम से, वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो बिहार विश्व में प्रथम, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसका डिस्कशन करते हैं। विश्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन स्थल पाटलिपुत्रा, जो 300 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया था बिहार में। विश्व के प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन पूछे तो राजगिरी होगा। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य अगर पूछे तो बज्जी संघ की लिच्छवी गणराज्य होगा 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व, जो वैशाली बिहार में पड़ता है। अब विश्व का प्रथम व्यक्तिगत व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड विश्वविद्यालय तो क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में। खगोल विज्ञान के प्रथम युगांतकारी आविष्कार हुआ है आर्यभट्ट के द्वारा, जो बिहार से ही संबंधित रहे। और विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा को यानी कि पटना को माना जाता है। और विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग किया एवं विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये थे अशोक सम्राट। और इनका टाइम पीरियड है 268 ईस्वी से लेके 232 ईसा पूर्व, और इसका भी संबंध मगध बिहार से संबंधित है। विश्व में राजनीति पर प्रथम पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित था। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय पूछे तो मुंगेर योग विश्वविद्यालय, जो कि मुंगेर में बिहार में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप, जो केसरिया स्तूप है, पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और विश्व का सबसे ऊंची गांधी की प्रतिमा, जो 74 फीट की है, गांधी मैदान पटना, अनावरण इसका किया गया है 15/2/2013 को। बिहार में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का डिस्कस करते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, और यह भारत की भी सबसे लंबी नदी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। बिहार की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो गंगा, और भारत की भी सबसे लंबी नदी पूछे तो भी गंगा ही होगा। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जो कि पटना में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण। आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पटना। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। और बिहार के सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर हो जाएगा। और बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या के दृष्टि से शेखपुरा। क्या क्या हमने अभी बोला कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक है। और बिहार का सबसे बड़ा रेल सड़क पुल क्या हो जाएगा, जेपी, जो दीघा सोनपुर सेतु है। और बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है पटना का ही रेलवे जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो जाएगा गया। और बिहार का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में पटना ही है। और बिहार के सबसे लंबा प्लेटफार्म सोनपुर, पूर्व मध्य रेलवे में आता है, ईसीआर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर हरिहर क्षेत्र का मेला है, और पशु का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन। बिहार का सबसे बड़ा तारामंडल जो है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में पड़ता है। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा कोसी। और बिहार के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना गंडक परियोजना। देखिए, ये कोसी नदी जो है, कोसी जो है बिहार के उत्तर से आके बिहार रिवर में गंगा में मिलती है। बिहार का विध्वंसक भी से बोला जाता है। ठीक है। और बिहार का शोक के भी नाम से कोसी नदी को जाना जाता है। बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक है, SBI। बिहार भारत में प्रथम, देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और भारत का महान सम्राट मौर्य वंशीय अशोक सम्राट हुए हैं। और भारत के प्रथम गणितज्ञ अगर पूछ ले तो आर्यभट्ट। और भारत में रुपये का प्रथम सिक्का जारी किया था शेरशाह सूरी ने
1542 ईस्वी में। सूरी वंश से संबंधित है शेरशाह सूरी। और चांदी के 1 तोले के सिक्के में 180 मासे में 175 मासे शुद्ध चांदी होती थी। ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल SP सिन्हा और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो हुआ है 1917 ईस्वी में चंपारण में तीनकठिया पद्धति के अगेंस्ट में, और ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ये बिहार आए थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बना है। नील की खेती करने वाले किसानों के खिलाफ महात्मा गांधी का यह प्रथम सत्याग्रह था। इसी आंदोलन के क्रम में वह भारत में पहली बार गिरफ्तार भी हुए थे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BPSC यहाँ से बनाया है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, लखनऊ 1936। लखनऊ में जो इसका मीटिंग हुआ था उसके यह अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य अगर पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन हुआ है पटना 1934 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम सांसद जो एक ही चुनाव क्षेत्र में बार बार विजयी हुए, स्वर्गीय जगजीवन राम। सासाराम क्षेत्र से लगातार 8 बार विजयी हुए थे। ठीक है। और अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है बिहार ही है। आइए कुछ आगे डिस्कस करते हैं। 1 मिनट। पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार ही है। और देश की पहली ई-शक्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है पालीगंज, बिहार से। किसी टीवी गेम शो KBC में 5 करोड़ की राशि जीतने वाला देश का प्रथम व्यक्ति था सुनील कुमार, जो मोतिहारी का निवासी था। GST बिल पर पास करने के लिए विधानमंडल का सत्र बुलाने वाला देश का पहला राज्य, हालांकि GST बिल पर पास करने वाला प्रथम राज्य असम है और पहला गैर भाजपा शासित राज्य बिहार ही है। ठीक है, पहला GST बिल पास करने वाला राज्य क्या है? असम है, लेकिन पहला गैर भाजपा शासित राज्य जो है बिहार है। ठीक है। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, जो 2009 में अध्यक्ष पोस्ट पे आई थी। और व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण। व्यवस्था परिवर्तन हेतु संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण जी को माना जाता है। और भारत की पहली महिला एयरफोर्स फाइटर पायलट सुश्री भावना कंठ। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक अगर पूछे तो बिंदेश्वर पाठक। और सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा के सांसद, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BPSC रामविलास पासवान से संबंधित एक क्वेश्चन BPSC में पूछ चुका, आई थिंक 66 में पूछा था इनसे संबंधित। सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा का सांसद जो है रामविलास पासवान, जो 1989 में 4,68,000 से अधिक मतों से हाजीपुर चुनाव क्षेत्र से विजयी हुए थे। और देश का सर्वाधिक पायराइट उत्पादक राज्य भी बिहार है। भारत का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप जो है भारत नेपाल सीमा के निकट पिपराछीप में 2500 वर्ष पुराना यह स्तूप 7 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे लंबा रेलवे पुल है अब्दुल बारी पुल, जो कि कोइलवर सोन नदी पर स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला अभी डिस्कस किया, सोनपुर मेला, गंगा और गंडक नदी के संगम पर यह मेला का आयोजन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की मोबाइल सेवा वाला देश का प्रथम राज्य जो है बिहार ही है। बिहार के महापुरुष और उससे संबंधित स्थान के बारे में जान लीजिए कि वर्धमान महावीर कुंड ग्राम से संबंधित है। और कौटिल्य या चाणक्य पाटलिपुत्रा से, शेरशाह सूरी सासाराम, अश्वघोष पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र, आर्यभट्ट भी पाटलिपुत्र। बिहार विभूतियों का चर्चित उपनाम, राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, अजात शत्रु, संत राष्ट्रपति इत्यादि बोला जाता है इनको। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के या JP के नाम से भी जाना जाता है।
देखिए यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन बनाया है, जयप्रकाश लोकनायक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। विद्यापति मैथिल कोकिल या महाकवि के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति या बड़े साहब के रूप में जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र यात्री को बाबा या नागार्जुन के नाम से, और सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के नाम से, बाबू जगजीवन राम को बाबू जी के नाम से जाना जाता है। कुंवर सिंह को बाबू के नाम से जानते हैं, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, कि बिहार केसरी पूछ ले तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, ठीक है। कुछ आते हैं आगे डिस्कशन करते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई नामक स्थान पे, पुराना जो सारण वर्तमान में सीवान जिला में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म सितार दियारा में हुआ, पुराना सारण वर्तमान छपरा जिला में। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, यहाँ से क्वेश्चन बना है, और पुराना शाहाबाद वर्तमान में भोजपुर जिला में पड़ता है। विद्यापति बिस्फी, पुराना दरभंगा वर्तमान में मधुबनी जिला में पड़ता है। पंडित मंडन मिश्र महिषी सहरसा से संबंधित हैं, और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बरबीघा मुंगेर के रहने वाले थे। और गुरु गोविंद सिंह पटना सिटी, पटना। देखिए गुरु गोविंद सिंह से भी, इनके पुण्यतिथि से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाता आया है, और इस साल भी आशा है कि बनाएगा ही, कुछ ना कुछ गुरु गोविंद सिंह से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। फरनेश्वर नाथ रेणु औराही हिंगना, पुराना पूर्णिया वर्तमान में अररिया जिला में है। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया, पुराना मुंगेर वर्तमान में बेगूसराय में पड़ता है। आचार्य शिव पूजन सहाय उनवास, पुराना शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला। मोहन लाल महतो वियोगी गया के रहने वाले थे। अनुग्रह नारायण सिंह पोईआवा औरंगाबाद, और राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह सूर्यपुरा के रहने वाले थे। बाबू जगजीवन राम चंदवा पुराना शाहाबाद वर्तमान में भोजपुर में। और पंडित राम चतुर मल्लिक अमता जो दरभंगा में के रहने वाले थे। और जानकी वल्लभ शास्त्री मंगरा यानी कि गया से संबंधित है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, तो श्री कृष्ण सिंह से बन सकता है, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बन सकता है, और उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह से बन सकता है, और एक है जयप्रकाश नारायण। ये सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बन सकता है। इतना डिस्कशन ज़रूर किया गया है, लेकिन ये सबसे क्वेश्चन चांस नहीं बनता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बिहार के इतिहास के आईने में ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों में देखने को मिल जाता है, रामायण और महाभारत। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि से ही ज्ञान जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की घटना क्या क्या है, तो सबसे प्राचीन अवशेष जो है आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े जो हैं मिले हैं। जिन स्थलों से साक्ष्य ये साध्य मिले हैं वे हैं मुंगेर, पटना, नालंदा, गया। हड़प्पा युगीन साक्ष्य ओरियम, भागलपुर, चिरांद जो है सारण, और सोनपुर, गया, राजगीर एवं वैशाली में भी मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। पूर्व ऐतिहासिक बिहार को निम्न युगों का अध्ययन किया जा सकता है। पूर्व ऐतिहासिक बिहार को निम्न युगों का अध्ययन किया जा सकता है। मध्य पाषाण काल जो 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को माना जाता है। इस काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ है बिहार से संबंधित वो देख लीजिए। इस काल में छोटे आकार के पत्थर बने सामान हैं जिसमें तेज धार और नोक हैं। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष कुल्हाड़ी होगा कि
यहाँ कुल्हाड़ी हल्हारी लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी माने इसको, और चाकू खुरपी इत्यादि जो है मिला है। ये साक्ष्य जो है जेठियन गया और मुंगेर, रजरप्पा, हजारीबाग, संजय घाटी, हजारीबाग और संजय घाटी शिवभूमि और नालंदा से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व माना जाता है और इस काल में पत्थर के सूक्ष्म औजार के साथ साथ हड्डी से बनी वस्तुएं भी प्राप्त हुआ। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार के चिरान, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला एवं चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है। एक बार वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बना है वह उसको आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन मिला के देखना कि आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ताम्रपाषाण काल 2500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और यहाँ से भी क्वेश्चन बीपीएससी बनाते आया है कि इस युग में परवर्ती चरण में जो अवशेष चिरान जो सारण में, चेचर वैशाली और सोनपुर गया मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। इसमें आदि मानव के जीवन साक्ष्य, क्रमिक परिवर्तन एवं मृद भांडों से भौतिक संस्कृतियों का पता चलता है। ऐतिहासिक काल में क्या क्या देखने को मिला है, तो ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसना शुरू किए थे, सप्त सिंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किए थे, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आके बसे थे। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों का कब्जा कर लिया और उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त रखा। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेश पर कब्जा कर लिया था और उस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त के नाम से रखा। और इसे आगे बढ़कर आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, दोआब किसको बोलते हैं, दो नदी के बीच में, जैसे कि रिवर है और ये भी रिवर है और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब क्षेत्र बोला जाता है। तो इससे अरे यार एक मिनट, तो इससे आगे बढ़कर आर्यों ने गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मर्षि देश रखा था। और इसके बाद आर्यों ने हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के क्षेत्र पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा था, ठीक है। प्रत्येक वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो डिस्कशन न किया जाए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो डिस्कशन हो जाने से वीडियो थोड़ा देखने में सही नहीं होता है या फिर स्टूडेंट बोर होने लगते हैं। इसके वजह से हम 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो डे 1 करके डाल रहे हैं, डे 1 डे 2, लगभग 6 या 7 डे में ये वीडियो पूरा बिहार स्पेशल का समाप्त हो जाएगा, जिसमें करंट बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो कहाँ थे, अंत में बंगाल एवं बिहार तक आर्य संस्कृति के फैलाव के साथ संपूर्ण उत्तर भारत आर्यों के अधीन आ गया। कालांतर में यह क्षेत्र आर्यवर्त के नाम से जाना गया। आर्यों के क्षेत्र का नामकरण किस प्रकार था, देख लीजिए। पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को सप्त सिंधव बोलते थे। हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश, हिमालय और विंध्य क्षेत्र को मध्य देश, बिहार और बंगाल के क्षेत्र को आर्यवर्त के नाम से ये बोलते थे, आर्य। बिहार के प्राचीनतम साक्ष्य वेद से संबंधित कुछ देख लीजिए कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। चारों वेद में बिहार का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ से एक जानकारी आपको ये भी मिल गया कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, वेद 4 हैं, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में बिहार के वासियों को कीकट कहा गया। देखिए कीकट, इसका डिस्कशन फर्स्ट वीडियो में भी हमने किया था कि ऋग्वेद में बिहार के वासियों को कीकट कहा जाता था। कीकट के आगे देखिए,
अरे क्या बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है, जो संभवतः 10वीं और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है ईसा पूर्व का था, जिसमें बिहार को व्रात्य कहा गया है। वेदों के संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद शतपथ ब्राह्मण की रचना जो है की गई थी, क्योंकि इसमें ही विदेह का सर्वप्रथम वर्णन हुआ था। पुराण में क्या क्या वर्णन है? पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्र श्रावा को माना जाता है। और 18 पुराणों में मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण बिहार के ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। इस पुराणों में शुंग वंशीय शासक जो थे पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है, जिसने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या की थी। कौन अंतिम मौर्य शासक कौन था? वृद्धरथ। यहाँ से एक क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हो। और जिनका हत्या जो है पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। और पुष्यमित्र किस वंश का था? शुंग वंशीय। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों को पुराणों, वायु पुराणों, पद्म पुराणों आदि में पवित्र क्षेत्रों को पवित्र श्रेणी में जो है रखा गया है। वायु पुराण में कीकट, देखिए कीकट का पीछे हमने चर्चा किया कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, और वायु पुराण में कीकट शब्द को अपवित्र प्रदेश कहा गया। बताइए, बिहार को अपवित्र प्रदेश की संज्ञा दिया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ में देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण आएगा, ऐत्रेय अरण्यक आएगा, वाज स्नेही संहिता, संख्याक अरण्यक और कौशिकी अरण्यक, पंचविंश ब्राह्मण आदि में अनेक राजाओं के नाम जुड़े हुए हैं। मनुस्मृति, बहुत चर्चा रहता है अपने देश में मनुस्मृति का। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना शुंग काल में हुई है। शुंग वंश के शासन में मनुस्मृति की रचना हुई है। और मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार रहे हैं भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट। फिर से सुन लीजिए, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार रहे हैं भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। इसके हिंदू समाज के विविध पक्षों का वर्णन किया गया है इस बुक में। और महाभाष्य, मौर्य काल के पश्चात शुंग वंश के प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुए, जिनके पुरोहित पतंजलि थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक महाभाष्य में यवन आक्रमण का वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित किया था। और आगे देखिए कि मालविकानिमित्रम, क्या यार, मालविकानिमित्रम कालिदास द्वारा रचित इस नाटक में शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसका चर्चा हमने पीछे भी किया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। और यह इतिहास इकोनॉमिक्स का विषय न होकर ये राजनीतिक से संबंधित विषय है। दिव्य बदान, इस बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र को मौर्य वंश का शासक कहा गया है। अब दिव्य बदान के अनुसार पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक मान लिया गया है। महाजनपद कालीन बिहार में क्या क्या है इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका वर्णन हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, ये क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपदों में भारत बटा हुआ था, जिसका वर्णन जो हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। और भारत के 16 जनपदों में से 3 जो है इम्पोर्टेंट जनपद, अंग, मगध और बज्जी, ये बिहार से संबंधित है। बुद्धकालीन 10 गणराज्यों में से 3 जो है लिच्छवी, विदेह एवं बुली बिहार से संबंधित थे। कुछ आगे देखिए, बुद्धकालीन गणराज्य कौन कौन थे? कपिलवस्तु, शाक्य
और सुमार का पर्वत का हो जाएगा मग, केशपुत का हो जाएगा कालाम, रामग्राम का हो जाएगा कोली, कुशीनारा का मल, पावा का भी मल, पिपलीवन का हो जाएगा मोरिये, और कल्प का हो जाएगा अल्प कप का बुली, और वैशाली का लिच्छवी, मिथिला का विदेह क्षेत्र। और अंग के विषय में जान लीजिए कि अंग जो है राज्य का सर्वप्रथम वर्णन जो हमें अथर्ववेद से देखने को मिल जाता है। और अंग महाजनपद में उत्तरी बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले का क्षेत्र आता है। अंग क्षेत्र में कौन कौन आता है? भागलपुर एवं मुंगेर। और अंग क्षेत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिल जाता है। और इस क्षेत्र की इस राज्य की स्थापना अंग राजा ने की थी। इसकी राजधानी चंपा थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और बिहार का वर्तमान स्थिति क्या है? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र को अंग कहा जाता था। और अंग का सर्वप्रथम वर्णन जो है हमें अथर्ववेद से मिल जाता है। वर्तमान भागलपुर के निकट जो है स्थित था कौन? चंपा, जो अंग की राजधानी थी। चीनी यात्री, देखिए इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री हुएनसोंग ने इस स्थान चंपा को चेनाप्पो कहा था। अब चीनी यात्री हुएनसोंग ने इस स्थान को चंपा को चेनाप्पो कहा था। और अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए। यहाँ के पहले राजा आर्य राजा तितुक्षी थे, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ के अंतिम राजा हुए थे। ठीक है, प्रथम राजा कौन थे? तितुक्षी। और जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र जो है कर्ण यहाँ के अंतिम राजा थे। और अंग के अंतिम 3 राजाओं में प्रथम दधि वाहन थे, जिसकी पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है कि महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला पूछ ले तो चंदना थी। और अंग के दूसरे राजा द्रुद बर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह उदयन के साथ किया था। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और अंग राज्य की पहली राजधानी मालिनी थी, परंतु बाद में उसका नाम चंपा या चंपावती कर दिया गया था या पड़ा था। चंपा वर्तमान में भागलपुर के निकट स्थित है। मगध के विषय में जान लीजिए। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से ही मिलता है। और मगध महाजनपद में पटना और गया क्षेत्र इसमें शामिल था। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत क्षेत्र था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बीपीएससी बनाया है। आप इसको चाहे भारत का इतिहास में पढ़े चाहे बिहार का इतिहास में पढ़े, क्वेश्चन तो बनना है। यह जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित थे। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की गई थी। मगध के राज्य में समकालीन शक्तिशाली राजतंत्रों कौशल, वत्स व अवंती को अपने राज्यों में मिला लिया। और इस प्रकार मगध का शासन क्षेत्र देश में शक्तिशाली एवं विस्तृत हो गया था। बज्जी संघ के बारे में जान लीजिए। अरे यार, बज्जी के विषय में जान लीजिए कि वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैली क्षेत्र जो गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था। बज्जी संघ में 8 जातियाँ थी, जिसमें विदेह, लिच्छवी, जात्रिक और बज्जी प्रसिद्ध थी। उसमें उग्र भोग, कौरव और इक्ष्वाकु भी रहा करते थे। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। और बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। देखिए यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि लिच्छवी जो है गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र था। गणतंत्र मतलब जनता का जहाँ शासन हो। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य हुआ करता था। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इसकी गणराज्य में ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख सिद्धार्थ थे। और ज्ञात्रिकों को
ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम, वैशाली में ही सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के प्रसिद्ध, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बीपीएससी बना है, वैसे तो ये भी बना है लेकिन ये भी बना है कि वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसका नाम था अम्रपाली, जो वैशाली की नगर वधू के पद पर आसीन थी। बज्जी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली के लिच्छवी राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था। अम्रपाली के विषय में जान लीजिए, हालांकि इतना जानना भी जरूरी नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि अम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बज्जी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना, नगर वधू कहा जाता था राज नृत्यांगना को, और इसका नाम अम्बाली या अम्बपालिका भी था। किसका? अम्रपाली का। अम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि जो भी उन्हें एक बार देख लेता था वह उस पर मुग्ध हो जाता था, अपने भाषा में बोले तो फिदा हो जाता था। ठीक है। अजातशत्रु उनके प्रेमियों में से एक थे। अजातशत्रु क्या थे? उनके हजारों लाखों प्रेमियों में से एक थे और उस समय के उपलब्ध साहित्यों में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उनका प्रणयार्थी बताया गया, मतलब चाहने वाला, सीधा सीधी भाषा में। अम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने इन्हें लिच्छवी से जीतकर राजगृह ले आए और उनके संयोग से जीवक नामक पुत्र रत्न की जो है प्राप्ति हुई थी। बिंबिसार ने जीवक को, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी बनाया है, बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा था। यही जीवक बाद में प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना था। ठीक है, चिकित्सक, डॉक्टर, राजवैद्य जो बना था जीवक। अपने प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने अम्रपाली के निवास पर भोजन किया था। अम्रपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया था और अम्रपाली महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर उनकी शिष्य बनी थी और उस युग में राज नर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण पद हुआ करता था और सम्मानित पद जो इसे माना जाता। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो जो है आपका 30 मिनट से ऊपर का बन चुका है। आगे डिस्कशन किया जाएगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आशा करते हैं कि ना पूछा जाएगा, लेकिन बीपीएससी का कभी कभी दिमाग हो जाता है ख़राब और होता क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस से भी क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कठिन क्वेश्चन पूछ देता है जो छोड़ने योग्य होता है, स्किप करने योग्य होता है, बनने योग्य नहीं होता। तो आशा करते हैं कि बीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले चरण में, तब तक के लिए नमस्कार।